हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी जेओटी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एनएमडीसी लिमिटेड जो है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और भारत की नवरत्नों में से एक है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आया है फॉर द जूनियर ऑफिसर। तो अब इसमें क्या है कि ये जो जूनियर ऑफिसर है ना, इन्हें पहले तो रखा जाएगा फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, 1 साल की या फिर 18 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है आपकी परमानेंट प्लेसमेंट हो जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है पूरा पे स्केल जो है एक पर्टिकुलर वो रहेगा, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो अब ये जो वैकेंसीज दी गई हैं जूनियर ऑफिसर्स के लिए वो हैं 153 इंजीनियरिंग विंग के लिए रहेंगी ये। और इसमें क्या है कि अलग अलग जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वैकेंसीज ये हैं। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2024 के दौरान आप ऑनलाइन वे में अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है nmdc.co.in। तो चलिए वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, इसके द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन जो है ये आया है 21 अक्टूबर को। ये जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, नवरत्न कंपनी है और अलग अलग जगह पर इनके प्रोजेक्ट चलते हैं। अब इसमें जो पोस्टें दी गई है ना, ये है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी है फिलहाल। और जब आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है आपकी परमानेंट प्लेसमेंट हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन में जो अलग अलग पोस्ट हैं। तो सबसे पहले दिया गया कमर्शियल। कमर्शियल के लिए है 4 पोस्ट। एनवायरनमेंट के लिए 1 है। जीओ एंड क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए 3 है। माइनिंग के लिए 56 यानी कि 56 है। सर्वे के लिए 9 है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 है। सिविल वालों के लिए 9 है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नंबर बड़ा है, 44 है। आईई के लिए 3 है और मैकेनिकल के लिए है 20। तो इस प्रकार ये टोटल 153 यानी कि 153 पोस्टें जो है वो दी गई हैं। चलिए, तो अब इसमें फटाफट से हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कमर्शियल के लिए कहा गया है। तो इसमें ना अगर आपने डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में, मतलब बीटेक किया हुआ है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ में आपने एमबीए या फिर पीजी डिग्री की हुई है, या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग किया है, या फिर इन फॉरेन ट्रेड सेल्स मार्केटिंग, या फिर ग्रेजुएट हैं विद सीए या फिर आईसीएमए, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। तो इसमें अगर आपने सिविल, केमिकल, माइनिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है, एलिजिबल है। या फिर पीजी डिग्री की है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और डॉक्टरेट किया है अगर आपने एनवायरनमेंट स्टडीज में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट में आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जियो एंड क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें देखिए एमएससी किया है अगर आपने या एमटेक किया है जियोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। माइनिंग के लिए 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है जी, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीटेक किया हुआ है, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में, तब भी आप एलिजिबल हैं। और इसमें ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है सर्वे। तो देखिए 3 साल का डिप्लोमा किया है अगर आपने माइनिंग में, और डिप्लोमा इन माइंस और माइन सर्वेइंग, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री की है, देन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सिविल, सिविल में अगर 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है या फिर डिग्री की हुई है ना सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और इसमें ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन द कंस्ट्रक्शन लाइक इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरेड आरसीसी बिल्डिंग्स। और ये जो एक्सपीरियंस है ना,
ये किसके लिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, अगर आपने डिग्री किया हुआ, बीटेक किया हुआ है तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, इसके लिए 3 साल का आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ना 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिग्री की है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देन बच्चों, अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपकी डिग्री अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर आपकी जो डिग्री है माइनिंग में, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन विद पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज यहाँ पे दी हुई है 32, ठीक है। और रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 साल की SC ST के लिए, और 3 साल की मिल जाएगी OBC के लिए, ठीक है जी। और डिपार्टमेंट के जो हैं उनको 15 साल की रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन को मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। चलिए अब स्टाइपेंड चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने बात की ना कि स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपकी जो है प्लेसमेंट हो जाएगी परमानेंट, ठीक है। तो जो तो है भाई डिग्री होल्डर्स, ठीक है, इनका ट्रेनिंग पीरियड होगा 12 महीने का, यानी कि 1 साल का। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका होगा 18 महीने का, ठीक है। तो पहले जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है ना, चाहे वो 12 महीने का है या फिर 18 महीने का है, तो उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ना पहले 12 महीने, वो तो मिलेगा 37,000, ठीक है। मतलब जैसे बीटेक वालों का 12 महीने का होगा ट्रेनिंग पीरियड तो उनको 37,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 37,000। और जो डिप्लोमा होल्डर्स है, क्योंकि इनकी 18 महीने की ट्रेनिंग है ना, तो उनको अगले 6 महीने ये 1,000 रुपये बढ़ जाएगा, 38,000 हो जाएगा, यानी कि 38,000 हो जाएगा, ठीक है जी। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो पे स्केल मिलने वाला है, बहुत अच्छा पे स्केल मिलने वाला है, 37,000 से लेकर 1,30,000 का बेसिक पे स्केल रहेगा। चलिए अब इसमें रिजर्वेशन दी गई है अकॉर्डिंगली, वो भी चेक कर लीजिए। अब कमर्शियल की 4 पोस्टें हैं ना, तो एक SC के लिए है, एक OBC के लिए और 2 अनरिजर्व्ड है। एनवायरमेंट के एक ही पोस्ट है तो अनरिजर्व्ड है। जियो एंड क्वालिटी कंट्रोल के 3 है, तो एक ST है, एक OBC है और एक अनरिजर्व्ड है। माइनिंग के लिए टोटल है 56, तो SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए 15 है, EWS के लिए 6 हैं और अनरिजर्व्ड में 22 है। सर्वे के लिए 9 है, SC 1, OBC 3, EWS 1 है और अनरिजर्व्ड में 4 पोस्टें दी गई हैं। केमिकल में 4 हैं, तो SC 1, ST 1, OBC 1 और एक अनरिजर्व्ड है। सिविल में 9 है, एक SC है, 2 OBC हैं, एक EWS एंड अनरिजर्व में 5 है। तो इस तरह से ये रिजर्वेशन दी गई है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर लें इसे। चलिए अब अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, www.nmdc.co.in ये वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहां पे करियर पेज, ठीक है, इस पे जाएंगे और अप्लाई आप कर सकते हैं कब से, 21 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ही, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हेल्पलाइन नंबर ईमेल दी हुई है, ठीक है, NMDC@JOBA मतलब jobapply.in, ठीक है। तो इस पे अगर कोई भी आपने जानकारी लेनी है तो मेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वे में ही आप अप्लाई करेंगे सारा। अब इसमें देखिए चेक कर लीजिए कि वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और करियर पेज पे जाना है। और इसमें यहाँ पे फीस दी गई है कि 250 आपकी फीस रहेगी, ठीक है जी, और नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपने ऑनलाइन वे में करना है, UPI यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, किसी भी वे में आप ये यूज कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे और बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ना वो कौन कौन से, एक तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा 10वीं का मतलब, ठीक है। और बाकी जो आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि डिप्लोमा का या डिग्री का वो या और साथ में एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है। देन कास्ट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है जी, डिसेबल है तो अकॉर्डिंगली। और स्कैन सिग्नेचर, ये आपको सब कुछ प्रॉपरली करना है, ऑनलाइन वे में ही अप्लाई करना है। इसका प्रिंट भी निकाल के रख लेंगे, फर्दर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए, इसमें आपका ना ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और उसके बाद आपका एक सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा सिर्फ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आपके जो है एक प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। लैंग्वेज जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश ही होगी, ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अब इसमें ना देखिए, जो ये जो टेस्ट होने वाला है ना आपका 100 मार्क्स का, इसमें SC ST तो 40 जो मार्क्स हैं वो पास हो जाएंगे। ओबीसी के लिए मिनिमम है 45, और अनरिजर्व्ड और EWS के लिए है 50 मार्क्स। ये सिर्फ पासिंग है, और इसके बाद इससे मेरिट बनेगा, ठीक है। और जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा ना, इसमें क्या है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% मार्क्स चाहिए होंगे इसमें, ओबीसी के लिए 37, और SC ST के लिए 30% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अच्छा, उसके बाद रेशो जो आपको कॉल किया जाएगा ना, अकॉर्डिंगली 1:3 के रेशो में कॉल किया जाएगा, ठीक है। और जो सुपरवाइजरी टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग ही होगा, पर अगर आपने सुपरवाइजरी टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन दोनों टेस्ट को कंबाइन करके ही वो मेरिट बनाएंगे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सेंटर्स रहेंगे, वो जो डिपार्टमेंट है वही सिलेक्ट करेगा, तो उन्हीं सेंटर्स पे आपको जाके एग्जाम देना होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी। और इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, भारत के रहने वाले जो नागरिक है वही अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए, ठीक है। और सारी जो भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट की डेट है, या फिर बाकी और भी जो जानकारियां हैं, वो इनकी वेबसाइट पर ही आएंगी, तो आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे। तो जल्दी से चेक कर लीजिए, एलिजिबिलिटी बन रही है तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।